ओके। आज हम देखने वाले हैं जो हमारे 3D जो पार्ट डिजाइन है, तो वही देखने वाले वेरियस कमांड्स ऑफ पार्ट डिजाइन। तो ये जो एक शोड रिवॉल्व अभी जो कमांड है ये हम देखने वाले हैं, जिसकी फर्स्ट इसकी जो शॉर्टकट की है ये इंटर किया तो अभी तुम डायरेक्टली हमारे एक शूट कमांड में चले जाओगे इस तरह से। अभी फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कुछ तो ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर जैसे कि हमारा जो प्लेन है, अभी स्टार्ट स्केच बोला, और यहाँ पर जो टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर जो भी जैसे कि समझो मैंने यहाँ पर सर्कल निकाल लिया कुछ इस तरह से, देन एग्जिट स्केच। अभी ये जो सर्कल है ये मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये इंटर करूँगा या डायरेक्टली यहाँ से कमांड सिलेक्ट कर ली। अभी ये जो भी ड्राइंग है ये मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इसे जो क्लोज प्रोफाइल है वही मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करते आएंगे। राइट, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करने के बाद ये येलो हो जाती है इस तरह से, एक प्रोफाइल सिलेक्टेड, देन कंटिन्यू। यहाँ पर आने के बाद इतने सारे ऑप्शन आते हैं, जो सभी जो हमारे जो 3D के जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये सारे ऑप्शन रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देख लेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसे लेंथ दे देंगे। जैसे कि अभी लेंथ ऑफ 5 डिस्टेंस पर है, अभी यहाँ पर मुझे चाहिए 6 या फिर 8। ओके, 8 डाल दिया। अभी ये जो क्रिएट न्यू वेरिएबल है ये क्या है, ये मैं अगले जो कमांड है उसमें बता दूंगा। अभी यहाँ पर लेंथ डाल दी मैंने 8, देन यहाँ पर बोल दूंगा कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर देखना प्रोफाइल फर्स्ट, तो क्या मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट कर ली, उसके बाद लेंथ डाल दी, देन यहाँ पर सबमिट। ओके, ये देखना यहाँ पर क्या होगा, 8 mm। अभी इसकी जो लेंथ थी वो कुछ तो 5 थी, 5 mm तक। ओके, और ये मैंने डाल दी 8 mm। अभी इसी में सेकंड ऑप्शन है, अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ये एक्सट्रूड में अगला ऑप्शन है, यहाँ पर मेरी प्रोफाइल ये वाली है, देन कंटिन्यू। ओके, उसके बाद 2 तक, मतलब जो 2 तक कहाँ तक मुझे चाहिए, यहाँ पर तुम सरफेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 तक मतलब ये वाला सरफेस इसी इक्वल में चाहिए मुझे, इसी सरफेस में इसकी जो भी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, तो उतनी लेंथ आ जाएगी, देन कंटिन्यू, देन सबमिट। इस तरह से, इस तरह से भी तुम ले सकते हो। ओके, देन उसमें अगला ऑप्शन है जैसे कि एक्सट्रूड में, फर्स्ट मेरी प्रोफाइल, देन कंटिन्यू, देन सिमेट्रिक, दोनों साइड चाहिए तो दोनों साइड भी ले सकते हो। सिमेट्रिक ऑन कर दिया, देन उसकी जो लेंथ है, लेंथ तो डालनी पड़ेगी, लेंथ तो मेरी है जैसे कि 25, देन कंटिन्यू, देन सबमिट। यहाँ पर देखना 25 टोटल लेंथ मेरी आ गई है, और वो सिमेट्रिक हो चुके हैं। राइट, इस तरह से, मतलब 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे की तरफ, डायरेक्शन 2। देन यहाँ पर मैं फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ इस तरह से। अभी जो भी फीचर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ यहाँ पर वो अप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ से फिर से मैंने एक शूट कर लिया, या फिर तुम डायरेक्टली उसे एडिट भी कर सकती हो। अभी मैंने नेक्स्ट कर दिया, उसकी लेंथ डाल सकते हो। अभी जो फर्स्ट जो है ये लेंथ है जैसे कि 5, देन कंटिन्यू। और अभी बाय डायरेक्शन लेंथ आई हुई है। अभी बाय डायरेक्शन लेंथ क्या है कि सेकंड डायरेक्शन, मतलब अभी ये जो लेंथ डाल दी मैंने, लेंथ 5, ये क्या फर्स्ट डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरह। अगर डायरेक्शन दोनों सेकंड डायरेक्शन मुझे ऑन करनी है तो मैं बाय डायरेक्शनल लेऊंगा। जैसे कि बाय डायरेक्शनल की जो लेंथ है वो मुझे चाहिए 15, देन यहाँ पर बोलूंगा कंटिन्यू। यहाँ पर देखना, देन सबमिट। ये देखना यहाँ से यहाँ तक आई 5 थी, और यहाँ से जो स्केच है, स्केच जो है, जो हमारी मतलब फ्रॉम में आती है, तो जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था वो था हमने 15 डाला हुआ है। अगर इसे एडिट करना है तो तुम डायरेक्टली यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, इसे डबल क्लिक किया तो एडिट ऑप्शन ओपन होगा। इस तरह से अगर कुछ एडिट करना हो या डिलीट करना हो और कुछ ऐड करना हो, अगर टैग स्टार्ट मतलब वो जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट को कुछ टैग करना हो तो तुम टैग दे सकते हो, या इन पॉइंट जो इन पॉइंट को कुछ टैग करना है तो टैग दे सकते हो, या फिर ट्विस्ट करना हो तो ट्विस्ट, अभी ट्विस्ट एंगल देख लेंगे। अभी ट्विस्ट एंगल चाहिए मुझे 15 का, देन यहाँ पर कंटिन्यू, तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, देन सबमिट। अभी देखना, अभी फर्स्ट ये की डायरेक्शन में ये आता है। ओके, अभी ये की डायरेक्शन में देखना यहाँ पर ट्विस्ट
हो चुका है अभी, लेकिन ये सर्कुलर है तो ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन मुझे अगर दूसरा कुछ छोड़ेंगे समझो, इस पर मैं कुछ तो निकाल लूंगा, जैसे कि रेक्टेंगल निकाल लो, निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक। ओके, मतलब अगर ये ट्विस्ट हुआ तो ये इसका जो भी चेंजेस है ये दिखाई देगा। ऐसे सर्कल में नहीं दिखाई दे रहा, मतलब चेंजेस तो दिखाई दे रहा है लेकिन कैसे ये ट्विस्ट हुआ ये प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो उसके बाद हम देख लेंगे एक्सट्रूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट, देन कंटिन्यूअस, इसके लेंथ डाल देंगे जैसे कि 10, देन कंटिन्यू। देन उसके बाद हमें देखना था ट्विस्ट एंगल, ट्विस्ट एंगल डालना था मुझे जैसे कि 25, देन इंटर, इस तरह से, देन सबमिट। ये देखना यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 25 एंगल पर ट्विस्ट हो चुका है इस तरह से। ओके, तुम ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हो, या फिर इसे अगर कुछ एडिट करना हो तो सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अभी ट्विस्ट, ट्विस्ट स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, या फिर ट्विस्ट सेंटर, सेंटर अभी जो एंगल है ये मेरा मतलब यहाँ से एंगल आ चुका है 25 का, तो अगर सेंटर से चाहिए तो सेंटर से भी निकाल सकते हैं। जैसे सेंटर से एंगल चाहिए मुझे 10 का, देन इंटर। अभी लेकिन दोनों में से एक तो कौन सी तेरी डिलीट करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ट्विस्ट एंगल जो है इसे क्या करूँगा, डिलीट, क्लियर करूँगा, ट्विस्ट सेंटर 10 डाल दिया, देन कंटिन्यूअस। मैं ट्विस्ट सेंटर कहूँगा 0.2, ठीक है। इसे ट्विस्ट ट्विस्ट सेंटर, ओके, 445, स्टार्ट एंगल भी देना पड़ेगा, प्लेन 10 डाल दी, ठीक है, सिमेट्रिक कर दिया, देन ऑन 9, बस यहाँ पर मैंने 10 डाल दी, देन कंटिन्यू। ठीक है, ये बाद में देखते हैं हम ट्विस्ट एंगल। ओके, देन इसे सभी ये जो ट्विस्ट स्टेप है इसे मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद ट्विस्ट सेंटर को भी क्लियर कर दिया, सिमेट्रिक भी क्लियर, देन लेंथ, ठीक है, सिर्फ मैं लेंथ डाल रहा हूँ यहाँ पर, देन सबमिट, इस तरह से। ओके, उसके बाद है, अगर इसी में अगर कुछ ड्राइंग निकालनी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार ड्राइंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये वाला प्लेन है, टॉप प्लेन, टॉप प्लेन पर कुछ तो निकाल लेना है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से एक सर्कल निकाल लूँगा जैसे कि यहाँ पर इस तरह से। ओके, ओके, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ पर बोलूँगा एग्जिट स्केच। अभी ये जो सर्कल है ये सर्कल मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। अभी एक्सट्रूड में एक ऑप्शन था हमें, जैसे कि ये मेरी प्रोफाइल है, देन कंटिन्यू, इसका लेंथ जो रहेगा, लेंथ रहेंगी जैसे कि 10, देन इंटर। यहाँ पर आने के बाद एक मेथड बोल कर, ओके, मेथड मतलब क्या, अभी न्यू लेना है। अभी ये जो ड्राइंग है अगर मर्ज किया तो दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज हो जाएंगे। अगर मुझे यही ऑब्जेक्ट जो एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं, ये मुझे अलग चाहिए, मतलब न्यू लेना है, तो न्यू बॉडी भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ जो मेथड है, मेथड में क्या करना पड़ेगा, न्यू लेना पड़ेगा। न्यू मैंने क्लिक कर लिया और उसके बाद इंटर कर दिया, सबमिट, यहाँ पर अभी न्यू और सबमिट। अभी देखना अगर कुछ सब्सट्रैक्ट करना हो तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो इस तरह से। अभी सब सब्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर ओके, ये रहा, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाली प्रोफाइल है, राइट ना, सॉलिड पार्ट जो मुझे रखना है, देन कंटिन्यू। अभी ये जो ऑब्जेक्ट अलग है तो ये मुझे ट्रिम करना है, ये टूल में रहेगा, देन कंटिन्यूस, देन सबमिट। ओके, इस तरह से वो सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब उतना जो मटेरियल है वो मेरा कट हो सकता है। ऐसे न्यू बॉडी भी तुम ले सकते हो। उसके बाद है स्वीप कमांड। अभी स्वीप कमांड जो है, स्वीप कमांड के लिए कुछ तो जो हमारी पाथ और प्रोफाइल लगती है उसके लिए, तो हम इस प्लेन पर कुछ तो ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि पाथ के लिए हमने एक आर्क निकाल ली, और प्लेन मेरा समझो ये वाला है।
यहाँ पर मैंने एक आर्क ले लिया, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस तरह से मेरी एक प्रोफाइल है। यहाँ पर आने के बाद एक प्रोफाइल के लिए मैं एक रेक्टेंगल या सर्कल मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा सर्कल है, इसकी रेडियस इतनी है। ओके, अभी ये जो प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल और ये मेरी पाथ है। तो यहाँ से मैंने एग्जिट कर लिया, एग्जिट। यहाँ पर आने के बाद ये जो स्वीप कमांड है, स्वीप कमांड क्लिक कर ली। वे जो प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है मुझे, तो प्रोफाइल मेरी ये वाली है, सिलेक्ट कर दी। 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर लिया और सिलेक्ट कर लिया, देन कंटिन्यूस। उसके बाद पाथ कौन सी, ये मेरी पाथ है। ओके, पाथ सिलेक्ट कर ली, देन कंटिन्यू, देन सबमिट। ओके, इस तरह से तुम डायरेक्टली स्वीप कमांड भी ले सकते हो। ओके, इस तरह से जो बेसिक बेसिक कमांड्स है, ये हमें जूम इन दिया हुआ है। अगर एडवांस कमांड लेनी है या तुम डायरेक्टली, हमें ज़्यादातर ध्यान देना है कि हमें टेक्स्ट टू कैड दिखना है, डायरेक्टली 3D मॉडल जनरेट करना है। ओके, लेकिन उसके लिए ये भी जो हमारे कमांड्स है ये भी आनी चाहिए। तो उसके बाद जो स्वीप कमांड है, स्वीप में और तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एडिट कर लिया स्वीप कमांड, मैंने यहाँ पर बोला एडिट। यहाँ पर देखना, तुम सेक्शनल ले सकते हो या रिलेटेड टू टैग स्टार्ट या टैग टू टैग इन, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को कुछ टैग करना तो टैग दे सकते हो। इस तरह से स्विफ्ट कमांड थी। उसके बाद है कि अगर तुम्हें लॉक करना हो, लॉक करने के लिए हमें 2 प्रोफाइल चाहिए, तो 2 प्रोफाइल के लिए हम क्या कर लेंगे, ठीक है। लॉक कमांड के लिए हम क्या कर लेंगे, अभी कुछ तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, अभी समझो। ठीक है, ये वाला सरफेस जो है, स्केच कर लिया। ये ऊपर का जो सरफेस है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर लॉफ्ट के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल। ओके, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया, देन एग्जिट स्केच। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी जो मैंने रेक्टेंगल निकाल लिया, ये मेरा फर्स्ट स्केच हुआ, लेकिन सेकंड डायरेक्शन में भी मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल निकालना है, राइट। तो यहाँ से मैंने इसे फ्लिप कर लिया। यहाँ से मैंने फिर से स्केच, देन अभी ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, यहाँ पर मैंने निकाल लिया एक सिंपल सा सर्कल, इस तरह से। ओके, देन ओके, देन यहाँ पर बोल दूंगा एग्जिट। ठीक है, अभी एक सर्कल और एक रेक्टेंगल मैंने निकाल लिया है। अभी इसे क्या करना है, मुझे लॉफ्ट करना है। तो लॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ से लॉफ्ट कमांड सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर सिर्फ मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों भी सिलेक्ट करने हैं, लेकिन सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया और 2 ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ सबमिट। लॉफ्ट कमांड, कोई नहीं, कुछ तो एरर आया शायद, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक ये जो लॉफ्ट कमांड है, डबल क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो डिग्री डाल दूंगा, जैसे कि 1 डाल दी, देन सबमिट, देन ओके। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ तो दिक्कत आ रही है, हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी, यहाँ से मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट कर लिया। अभी न्यू फाइल मुझे यहाँ पर, जैसे कि मैंने नाम दिया पार्ट 1। ठीक है, ये न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर ली, देन ओके।
ओके न्यू, हाँ आ गया यहाँ पर। अभी जो पार्ट 1 बोलकर मैंने जो न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर ली है, अभी इससे क्या करना है मुझे, इस पर मुझे ड्रॉ करना है। इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, रिफ्रेश। ओके, ये न्यू फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली। यहाँ पर अभी जो भी स्केच करूँगा, यहाँ पर स्टार्ट स्केच, एक प्लेन सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर सिर्फ एक सर्कल इस तरह से, देन एग्जिट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्केच हो चुकी है। अभी सेकंड जो स्केच रहेगी, तो सेकंड स्केच के लिए हमें प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जो रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन ऑफसेट प्लेन यहाँ पर हमें दिया हुआ है। जिससे कि ऑफसेट चाहिए मुझे जो हमारा, यहाँ पर जूम आउट, ये जो हमारा कौन से प्लेन पर निकाला है, ये वाले। ठीक है, तो साइड प्लेन पर हमने जो ड्राइंग निकाली थी, इसे साइड प्लेन में सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पर ऑफसेट चाहिए मुझे 10 का, देन इंटर। ओके, देन सबमिट। ओके, यहाँ पर ये प्लेन आ चुका है। अभी इसी प्लेन पर मुझे क्या करना है, स्केच करना है। तो यहाँ पर सिर्फ स्केच, देन यहाँ पर निकालूंगा एक रेक्टेंगल, सेंटर। ओके, ये वाली मैंने एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल निकाल लिया। लेकिन इसे थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, ठीक है, सेंटर में निकाल लेता इस तरह से। ओके, यहाँ पर आने के बाद मैं सिर्फ क्या करूँगा, एग्जिट स्केच। इसे थोड़ा सा मूव कर लिया। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखना लॉफ्ट कमांड है। फर्स्ट जो प्रोफाइल है मेरी ये वाली है, और सेकंड जो प्रोफाइल में शिफ्ट प्रेस कर ये वाली सिलेक्ट करने वाला है। देन ये सेकंड प्रोफाइल भी मेरी सिलेक्ट हो चुके हैं। देन कंटिन्यू, देन सबमिट। ओके, तो ऐसे तुम डायरेक्टली जो लॉफ्ट कमांड है, ये लॉफ्ट कमांड तुम यूज कर सकते हो इस तरह से। ओके, देन उसके बाद हमें रिवॉल्व कमांड दिया हुआ है। अभी रिवॉल्व कमांड के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्केच निकालेंगे। अभी ये जो केसीएल कोड है, ये हम क्या करेंगे, ये जो कोड है, राइट। अभी यहाँ पर देखना जो पूरी टोटल जो कोड है, जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो फाइल है, फाइल को ऑफ कर दिया। ओके, ये जो कोड है, ये कोड हमने सारा कंट्रोल ए कर डिलीट कर दिया। मतलब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ये कोड टोटल डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे अब ये रिवॉल्व कमांड देखनी है। रिवॉल्व कमांड के लिए मैंने स्केच सिलेक्ट कर लिया, टॉप प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ मैं क्या करूँगा, एक सर्कल निकालूंगा। ओके, ये वाली सर्कल, और एक मुझे सेंटर लाइन चाहिए, तो सेंटर लाइन के लिए मैंने एक लाइन भी निकाली। जैसे कि लाइन मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। देन बस इसके, देन एग्जिट स्केच। ओके, यहाँ पर आने के बाद जो हमें रिवॉल्व कमांड देखनी थी, रिवॉल्व कमांड के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमारी क्या है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल कौन सी है, ये वाली प्रोफाइल है। ये वाली मैंने सिलेक्ट कर ली, देन कंटिन्यू। ओके, उसके बाद जो एक्सिस है, एक्सिस में हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक स्केच एक्सिस है और एक एज है। लेकिन मुझे, मेरे पास क्या है, अभी एज है, राइट। अभी स्केच एक्सिस है क्या, स्केच एक्सिस में सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन, जो भी दो एक्सिस दिए हुए हैं, दोनों में से कौन सी है, ये अगले मतलब ये होने के बाद हम देख लेंगे। अभी हमें क्या करनी है, एक्सिस देखना है, सिर्फ एज वाले। ओके, एज में कौन सा एक्सिस है, फिर ये वाली सिलेक्ट कर ली, देन कंटिन्यूअस। देन उसका जो एंगल है 360 चाहिए मुझे, देन सबमिट। ओके करूँगा और सबमिट कर दूंगा। ये देखना, ये 360 में क्या होगा, डायरेक्टली रिवॉल्व होगा डायरेक्टली पूरा।
इस तरह से। देन उसके बाद हाँ से जो सेकंड ऑप्शन था हमारे पास एक्सिस वाला, तो एक्सिस में क्या होगा, अभी इसे हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ डबल क्लिक करना है, और जो रिवॉल्व है, रिवॉल्व पर मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, एडिट यहाँ से नहीं हो रहा, तो अब हम क्या कर लेंगे, इसे स्टेप बैक कर लेंगे। ठीक है, तो इसे या दूसरी स्केच निकाल लेते, या इसे कंट्रोल जेड कर देते, इस तरह से। अभी सेकंड जो ऑप्शन हमें देखना था, वो सेकंड ऑप्शन रिवॉल्व मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर जो मेरी प्रोफाइल है, प्रोफाइल मैंने सिलेक्ट कर ली, और देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जो एक्सिस है, एक्सिस में हमें सेकंड ऑप्शन था, जो एज हमने देख लिया। अभी स्केच एक्सिस, स्केच एक्सिस कौन सा है, अभी एक्स और वाई। अभी एक्स और वाई में से दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस सिलेक्ट कर लिया, देन कंटिन्यू। अभी जो मैंने ये जो लाइन ली थी, ये लाइन मैंने सिलेक्ट नहीं की है, बस एक्स एक्सिस मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो एक्स एक्सिस हमारा यहाँ था, और वाई एक्सिस इस तरफ था। तो इस तरह से हम डायरेक्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। ओके, अगर वाई एक्सिस लिया होता तो इधर कुछ तो आता है,